हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पांचाल स्टडी में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक छोटा सा टॉपिक लेकर के आए हैं, बजट। क्योंकि आज आज क्या है? आज है 1 फरवरी 2025। आज बजट पेश किया गया है, तो इससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ज्यादा क्वेश्चन नहीं, बस खाली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं। तो देख लेते हैं जल्दी बिना देरी किए। तो ये आपका बजट 2025-26। अब सबसे पहले देखिए कि बजट कहते इसको है। ये सब स्टैटिक के क्वेश्चन है जो आपने पहले भी पढ़ चुके हैं, तो हम उसके बारे में नहीं बताएंगे ज्यादा। तो बजट होता क्या है? एक वित्तीय वर्ष में सरकार की आय और व्यय का लेखा जोखा। अर्थात एक वित्तीय वर्ष में सरकार जितना आय हुआ और जितना व्यय हुआ, जितना प्राप्त हुआ और जितना खर्च हुआ, उसका जो लेखा जोखा है उसको क्या बोलते हैं? हम बजट बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, सरकार के साल भर के बही खाते को बजट कहते हैं। एक परिभाषा है सरकार के साल भर के बही खाते को। अर्थात सरकार ने एक वित्तीय वर्ष में जो भी किया है, पैसों का लेन देन, कहीं खर्च किया है, जो बनवाया है, जहां से प्राप्त किया है, जो टैक्स लिया है, वो लेखा जोखा जो होता है वो पब्लिक के सामने रखते हैं कि एक साल में हमने अपने देश में इतना पैसा खर्च किया और इतना कमाया। जैसे एक परिवार का होता है, उसी तरह हमारे देश का भी होता है। घर का भी एक बजट होता है, फैमिली परिवार का भी एक बजट होता है, इस तरह देश का भी एक बजट होता है। नेक्स्ट देखिए कि बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण भी कहते हैं। वार्षिक वित्तीय विवरण भी कहते हैं बजट को। बजट को कौन पेश करता है? वित्त मंत्री द्वारा पेश किया जाता है। और वर्तमान में वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण है। इन्होंने लगातार कितनी बार? 8वीं बार। 8वीं बार बजट पेश किया है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने। और ये मोदी सरकार जो है, भाजपा सरकार, बीजेपी का तीसरी योजना में दूसरा बजट है। ठीक है ना। और आजादी के बाद देश का पहला बजट किसने पेश किया था? ये आर के शनमुखम शेट्टी में 1947 में जो पेश किया था आजादी के बाद, वो आर के शनमुखम शेट्टी थे जो थे वित्त मंत्री भारत के पहले, उन्होंने पेश किया था। नेक्स्ट इसमें यह है कि बजट 2025-26 में वित्त मंत्री द्वारा कितने रुपए का बजट पेश किया गया? टोटल कितना हुआ? 50,65,345 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया। टोटल 50,65,345 करोड़ रुपए का टोटल बजट पेश किया गया। और इसमें राज्यों को कितना दिया गया? देखो भाई, जो बजट पेश हुआ है इसमें राज्यों को भी तो दिया जाएगा। तो इसमें लगभग 25 लाख करोड़ रुपए के करीब राज्यों को दिया गया है। इसमें 25,01,284 करोड़ रुपए जो है राज्यों को दिए गए हैं। हमारे कितने राज्य हैं? 28। तो ये 28 राज्यों में बांटे गए हैं। नेक्स्ट, बिहार में मखाना खेती को बढ़ावा देने के लिए बनाया जाएगा मखाना बोर्ड। अर्थात मखाना खेती, जो मखाना आप जानते होंगे, मखाना आगे भी खाया भी होगा ना, ये मखाना बोर्ड बनाया जाएगा। जिससे क्या होगा? मखाना की खेती जो है उसका उत्पादन, खेती की जाएगी जिससे उसका उत्पादन और ज्यादा बढ़ाया जाएगा। और सालाना 12 लाख तक की आय पर कोई टैक्स नहीं होगा लगेगा। इससे पहले क्या था? 7 लाख। 2023 में जो था आपका 7 लाख था। 2019 में कितना था? 5 लाख। ये नौकरी पेशे वालों के लिए किया गया है, जो 12 लाख तक की आय पर कोई भी टैक्स आपका नहीं लगेगा। और 12 लाख नौकरी, इसमें 12 लाख नौकरी पेशे वाले हैं, 12,75,000 रुपए उनके लिए और बढ़ा दिए गए हैं। तो 12,75,000 तक का या फिर 12 लाख तक का कोई टैक्स नहीं लगेगा। इससे पहले 7 लाख तक की आय पर टैक्स लग जाता 2023 में। 2019 में 5 लाख तक की आय में टैक्स लगता है। सालाना आय होती है ये। कितनी, कौन सी आय? सालाना आय है। बजट 2025 में अनुमानित राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का कितना परसेंट है? 4.4%। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे याद रख लेना। जीडीपी का 4.4% प्रतिशत है या राजकोषीय घाटा। अब राजकोषीय घाटा क्या होता है? देखो, राजकोषीय घाटा की यहाँ परिभाषा मैंने दी गई है कि सरकार के और व्यय के अंतर को, अर्थात सरकार ने कितना तो प्राप्त किया और कितना खर्च किया, तभी तो हम घाटा निकाल पाएंगे कि हमें कितना नुकसान हुआ। भाई, घाटे का मतलब क्या हुआ है? राजकोषीय घाटा का मतलब बड़े लेवल पर घाटा, राज्य का घाटा, कोष का घाटा। जैसे हमारे पास अगर सोचो कि हमने 10 रुपए है, 100 रुपए मान के चलो, 100 रुपए हमें मिले और हमारे खर्च अगर ज्यादा हो जाए, 100 से मान के चलो 105 रुपए, वो हमने किसी से उधार लेकर कोई सामान खरीदा है, 5 रुपए एक्स्ट्रा, तो हमारे तो घाटा होगा ना 5 रुपए का। तो समझ गए होगा ना कि आय और व्यय के अंतर को राजकोषीय घाटा होता है, कि जिनका जो भी अंतर निकलेगा वो एक घाटा होता है।
इसमें फिर है बजट 2025 में रेलवे और राजमार्गों के लिए महत्वपूर्ण धन प्राप्त हुआ। तो ये तो अच्छी बात है भाई कि रेलवे और राजमार्ग जितने बनेंगे उतना अच्छा ही रहेगा। इससे क्या होता है, संसाधन के माध्यम होते हैं, सुगम होता है, इससे व्यापार बढ़ेगा। राजमार्ग अगर बढ़ेंगे तो व्यापार सुगमता से होगा और देश की अर्थव्यवस्था को और मजबूती मिलेगी इससे। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देखो, ये है आय जो परसेंटेज है स्लैब दिए गए हैं कि इसमें जीरो से, इसमें है कि जीरो से जो 4 लाख तक का है ना उसको तो कोई टैक्स नहीं, 0% है। और 4 से 8 लाख पर कितने हैं, 5% का टैक्स। और 8 से 12 लाख पर आपका 10% का टैक्स मिलेगा। 12 से 16 लाख पर 15% का मिलेगा। 16 से 20 पर 20% का, ये 25% का। और ये 30-24 लाख से ऊपर सालाना आय अगर किसी की है तो उसे 30% का टैक्स देना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बजट से संबंधित अब कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें हुआ क्या है। वैसे तो इससे संबंधित बहुत क्वेश्चन है, लेकिन हम इंपोर्टेंट देखेंगे जो हमारे एग्जाम की दृष्टि से है और जो नॉर्मली पूछे जा सकते हैं। तो इसमें क्या है कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत बजट पेश किया जाता है, ये तो आपको पता होना चाहिए। अनुच्छेद 112 के तहत पेश किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्रीय बजट वित्त मंत्रालय के किस विभाग द्वारा पेश किया जाता है, यह भी इंपॉर्टेंट है, आपको ही पता होना चाहिए। आर्थिक मामलों के विभाग द्वारा, आर्थिक मामलों के विभाग द्वारा यानी डीईए द्वारा ये क्या है, तैयार किया जाता है। नेक्स्ट, केसीसी के माध्यम से यानी किसान क्रेडिट योजना जो है आपका, इसके माध्यम से पहले 3 लाख तक का पैसा मिल जाता था, ऋण मिल जाता था। अब कितना बढ़ा दिया गया है, अब आप 5 लाख तक का ऋण ले सकते हैं। ठीक है, 5 लाख रुपए तक का। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार राज्य के कितने नए एयरपोर्ट बनाए जाएंगे। अभी आप पता है कि बिहार में विधानसभा चुनाव है, तो उसके लिए इंपोर्टेंट बनता है कि उसमें के लिए कुछ किया जाए। तो इसमें क्या योजना निकाले बिहार के लिए। इस बजट में सबसे ज्यादा योजनाएं जो है, या कहे कि मूल बिंदु जो माना गया है वो कौन है, बिहार को ही माना गया है। बिहार को ध्यान में रख तो एक तरह से कहे कि सब बहुत कुछ मिला है बिहार को। तो बिहार राज्य के कितने नए एयरपोर्ट बनाए गए, 3 एयरपोर्ट बनाए जाएंगे बिहार में। कितने, 3। आईआईटी भी कॉलेज खुलेगा बिहार में, सब कुछ खुलेगा संस्था। नेक्स्ट, केंद्रीय बजट 2025-26 में विकास के कितने इंजन बताए गए हैं। इसमें 4 इंजन बताए गए कि विकास जो अर्थव्यवस्था का इन 4 इंजनों पर है। नंबर 1 कृषि है, दूसरा सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग एमएसएमई, तीसरा निवेश और चौथा निर्यात। ये 4 इंजन है विकास के। इन 4 इंजनों का मतलब है अगर इन चारों इंजनों पर अगर हम ध्यान दें तो हमारी अर्थव्यवस्था का विकास हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन किसमें है कि कितने वर्षों में सभी जिला अस्पतालों में कैंसर केयर सेंटर यानी कैंसर के उपचार को सुगमता से बनाए रखने के लिए क्या होगा, कैंसर केयर सेंटर स्थापित किए जाएंगे। कितने, अगले 3 वर्षों में, अगले 3 वर्षों में किए जाएंगे। और 2025-26 तक जो है 200 सेंटर स्थापित किए जाने की इनकी टारगेट रखा गया है कि 2025-26 तक 200 सेंटर स्थापित कर लेंगे, कैंसर केयर सेंटर। ठीक है ना। और ये सभी जिलों में भारत के अगले 3 वर्षों में बता रहे हैं कि अगले 3 वर्षों में ये कर देंगे। स्कूल और उच्च शिक्षा तक पहुंच बढ़ाने के लिए कौन सी योजना लाई जाएगी, अर्थात एक डिजिटल फॉर्मेट में स्कूल और शिक्षा तक अपनी भारतीय भाषा को, ये इसमें है भारतीय भाषा पुस्तक योजना। भारत की भाषा को बढ़ावा देने के लिए डिजिटल फॉर्मेट में क्या स्कूल और उच्च शिक्षा तक पहुंच बढ़ाने के लिए योजना लाई जा रही है। कौन सी योजना है, योजना का नाम भारतीय भाषा पुस्तक योजना। नेक्स्ट, कि किस मंत्रालय को सबसे ज्यादा बजट आवंटन मिला। अब इसमें सबसे ज्यादा अगर बजट आवंटन मिला है, किसको मिला है, वित्त मंत्रालय को। 19,39,000 करोड़ रुपये, 19,39,000 करोड़ रुपये मिले हैं किसको, वित्त मंत्रालय को। ठीक है। और बजट 2025-26 में गृह मंत्रालय को कितने रुपए आवंटित किए गए, इनको मिले हैं 2,33,00,000 कह सकते हैं, 2.33 लाख करोड़ रुपये। 2.33 लाख करोड़ रुपये जो है मिले किसको, गृह मंत्रालय को। अब ये अकेले गृह मंत्रालय क्या है, सभी फोर्स में बांटा गया, वैसे नहीं बांटा गया, उसका विवरण भी आगे दिया है। देखिए कि जम्मू कश्मीर राज्य को कितना मिला है, जम्मू कश्मीर से जब से 370 हटी है जम्मू कश्मीर से, तो उसके लिए भी विशेष इसमें दिया गया है 41,000 करोड़ रुपये। कितना, 41,000 करोड़ रुपये जम्मू कश्मीर जो हमारा केंद्र शासित प्रदेश बन गया उसको दिए गए हैं। और सीआरपीएफ को कितने दिए गए हैं, कितने रुपए आवंटित किए गए हैं, ये 2.33 लाख करोड़ जो गृह मंत्रालय को दिए गए हैं, हमारे गृह मंत्रालय उसी में से दिए गए हैं। ये कितने, 35,147 करोड़ रुपये सीआरपीएफ को इसमें। और मंत्रिमंडल को देखो, मंत्रिमंडल को 1,024 करोड़ रुपये दिए गए हैं। अब ये मंत्रिमंडल में कौन कौन जितने सांसद विधायक आएंगे, प्रधान पीएम कार्यालय आएगा, सब कुछ आएंगे, उन सब के लिए इसमें
1024 करोड़ रुपए का आवंटित किए गए हैं। कहाँ 12.7 लाख टन वार्षिक उत्पादन क्षमता वाला एक नया परमाणु संयंत्र बनाया जाएगा? कहाँ बनाया जाएगा? असम के नामरूप में बनाया जाएगा एक परमाणु संयंत्र, असम के नामरूप में। नेक्स्ट, किस राज्य की पश्चिमी कोशी नहर योजना के लिए वित्तीय सहायता की पेशकश की गई है? बिहार। कोशी नदी कहाँ है? बिहार में, तो यहाँ पर ये पेशकश की गई है। तो दोस्तों ये थे बजट से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वीडियो पसंद आई तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना।